हेलो, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उषा सांगवान इंग्लिश वाली। और कल एनसीएफ क्या होता है बेटा? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। कल एनसीएफ ने एक अपना ड्राफ्ट तैयार करा है। उस ड्राफ्ट में काफ़ी इन्फॉर्मेशन एनसीएफ ने जो ना रिलीज करी है और बहुत ही फंटास्टिक इन्फॉर्मेशन। भाई कसम से मैं अपनी बता रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ उस इन्फॉर्मेशन को देख करके। सबसे पहली बड़ी बात, आप अपनी कॉपी पेन कहीं पर भी ले लीजिए और नोट कर लीजिए क्या क्या है। सेकंड तक कोई एग्जाम नहीं होगा। फंटास्टिक, मस्त बच्चे जी हैं। दूसरी बात क्या है, ये चौथा फ्रेमवर्क है, आपको पता होना चाहिए। 4th टाइम में पब्लिश हो रहा है। 1986 की यशपाल कमेटी के थ्रू जो 10+2+3 का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको अब चेंज किया जा रहा है आफ्टर 34 ईयर्स। और ये कौन है? एनईपी 2020 के तहत ये सब काम हो रहा है। ठीक है। उसके अलावा इसमें इसने क्या करा है, एनईपी के तहत 24 के अंदर वो इम्प्लीमेंट कर देगा। 25 में लगभग सब जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो इसमें जो है ना बाइफर्केशन कर दिया, 5+3+3+4। 9th ऑनवर्ड्स बच्चे को सोचना होगा। और देखो सबसे बड़ी बात है, प्राइमरी क्लासेस का अलग, 6 to 8 का अलग, 9 to 12 का अलग। किस तरह से उन्होंने फ्रेमवर्क दिया 6 to 12 के अंदर, 6 to 8 के अंदर उसने क्या बताया, इन हाउस ट्रेनिंग 6 to 8 के अंदर शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी बात भाई, जो मैं इस बात से खुश हूँ ना, वो क्यों हूँ, क्योंकि हर कोई बच्चा ना डॉक्टर, इंजीनियर और ये यूपीएससी क्लियर करने के लिए नहीं बना। कई बार ऐसे होता है कि बच्चे के स्किल होते हैं। ये जो हमारा करिकुलम तैयार होकर आ रहा बच्चा, पता है आपको, स्किल बेस्ड होगा। ये बहुत मज़ा आएगा इसको पढ़ करके। बट ये है कि थोड़ा सा पता नहीं हर स्कूल इसमें इंफ्रा प्रोवाइड कर पाएगा नहीं कर पाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में मैं नहीं कह सकती कुछ भी, लेकिन बहुत मज़ेदार होने वाला है हमारी जो एनईपी रहेगी उसके अंदर। 6 to 8 के अंदर सबसे बड़ी बात क्या रहेगी, 6 से ही ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। मान लो एक बच्चे का मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, 2.5 घंटे की क्लास मैथ्स की चलेगी बच्चे की, कंपलसरी असेंबली। वीक के अंदर 5 दिन स्कूल, 6 डे, मतलब सैटरडे क्या रहेगा आपका हाफ डे। 25 मिनट की असेंबली कर दी गई है, आपका लंच ब्रेक बढ़ा दिया गया है, आपके अदर सब्जेक्ट की वेटेज। और सबसे बड़ी बात, जो स्ट्रीम थी सब पे क्रॉस, कोई स्ट्रीम नहीं। अब पहले क्या होता था, देखो कहीं ना कहीं एक मैं ये भी कहूँगी कि किसी से पूछा जाता कि आपके बच्चे ने कौन सी स्ट्रीम ऑप्ट करी, थोड़ा सा मतलब जिनके पास मेडिकल नॉन मेडिकल होती, बड़ा सीना सा चौड़ा करके कहते मेरे बच्चे ने मेडिकल लिया, नॉन मेडिकल ली है। किसी ने ह्यूमैनिटीज़ ली तो थोड़ा सा दबके कहती ह्यूमैनिटीज़ ली है मैम, मुझसे चल नहीं रहा था या जो भी कुछ था। अब भैया कुछ नहीं है उसके अंदर, 100 की एक बात और 1 की 100 बात। पहले बच्चा फिजिक्स लेकर फिर पढ़ेगा पोल साइंस, करा लो क्या करोगे, लेकिन अच्छा है, क्योंकि अगर फिजिक्स में अच्छा है तो बच्चा फिजिक्स में ही करे, उसी के अंदर अपनी मास्टरी हासिल करे। और अगर किसी को कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, कुकिंग की क्लासेस लगेंगी। किसी को टेलरिंग की है, टेलरिंग की क्लासेस लगेंगी। किसी को गार्डनिंग है, गार्डनिंग की क्लासेस लगेंगी। मीन्स ये जो कैरिकुलम है ना, इसमें जॉब की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। जिस वक्त बच्चा 12th करके बाहर निकलेगा ना, उस टाइम किसी भी बच्चे को ये सर्च नहीं करना पड़ेगा मुझे जॉब कहाँ मिलेगी, नहीं, वो स्किल बेस्ड चाइल्ड वहाँ से निकल के एक तैयार होएगा। आपने देखा होगा इस साल सीबीएसई ने भी जो सिलेबस था आप लोगों को कम कर दिया। क्यों कर दिया? सीयूटी में पूरा, नीट में पूरा, जेई में पूरा। लेकिन लिटरेसी हमें 100% करनी है, जो गवर्नमेंट कर रही है बहुत बढ़िया ज़बरदस्त काम कर रही है। अगर मैं हाई लेवल के ऊपर बोलूँ, अगर मैं यूजी की बात करती हूँ, अगर अपन यूजी की बात करें तो यूजी के अंदर भी क्या होगा, पहले क्या होता था, ड्रॉप आउट बोल दिया जाता था। अगर मान लो किसी बच्चे ने मजबूरी में क्या करा, फर्स्ट ईयर करी, सेकेंड ईयर करी, थर्ड ईयर नहीं कर पाया तो उसे क्या बोला जाता था, ड्रॉप आउट। भैया अब ड्रॉप आउट का कोई सिस्टम नहीं है, अब बोला जाएगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो जॉब होंगी ना वो भी उसी बेस पे तैयार होंगी। 4 साल का कोर्स कर दिया जाएगा। 9th ऑनवर्ड्स बच्चे को जो है ना हर हाल में ये बता दिया जाएगा कि आपको जो है ना कौन सी स्ट्रीम और कहाँ पे वर्क किया जाए। क्योंकि जो ये जो चूजे हैं ना बिल्कुल 6ठी से 8वीं वाले जो बीच के ये टिंडे, इन टिंडू को यहीं से ट्रेन कर दिया जाएगा। साइंस में है तो साइंस, एसएसटी में है तो एसएसटी, हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत है तो संस्कृत, सब चीज़ों के अंदर उस बच्चे को वहाँ से प्रिपेयर कर लिया जाएगा। और उसके बाद 8th तक एक मक्खन मलाई बच्चा तैयार होगा। और उसके बाद आजा बेटा अब तेरा कैरियर यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो फिर 9 to 12 के अंदर क्या होगा, हमारे पास बिल्कुल क्रीमरी 55 मिनट का लंच ब्रेक। भाई साहब बच्चे जो खुश होंगे, लंच ब्रेक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ इनके लिए ये है, बड़े खुश हो जाएंगे। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई इससे। और उसके बाद जब 12 से बाहर निकलेगा ना, जो 12 साल का ये जो कोर्स है भाई, जो बच्चा बाहर निकलेगा ना कसम से मज़ा ही आ जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं अगर ये अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होगा ना तो होप्स हो कि जो है ना हमारी कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। और ये मतलब मोटा मोटा है, इसमें संशोधन और होगा, ये नहीं है, ये ही नहीं कह सकते कि आप ये फाइनल ड्राफ्ट है।
इसके अंदर संशोधन होने की और भी ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसीलिए यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं सबसे एक ही बात बोलूँगी कि सबसे बड़ी बात तो 10वीं तक तो बिल्कुल चिलैक्स रहो, बिंदास मस्त रहो, अपना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगले साल से आप जो ना मैथ्स के साथ में हिंदी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, फिजिकल एजुकेशन पढ़ना, एक सब्जेक्ट और लेना, कोई साइकोलॉजी ले लेना, कुछ भी उठा लेना। अगर आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, आप मैथ्स के ऊपर फोकस करिए, केमिस्ट्री है केमिस्ट्री पे करिए, इंग्लिश है इंग्लिश पे करिए, बायोलॉजी है बायोलॉजी पे करिए, किसी भी एक सब्जेक्ट के ऊपर करिए, और ये बहुत मज़ा आने वाला है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। दूसरी बात, एक छोटी सी ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों को और भी देनी थी 10th क्लास के रिजल्ट से रिलेटेड, और वो 10th क्लास का रिजल्ट कब आ रहा है? एक्सपेक्टेड डेट 30 अप्रैल दे दी गई है, लेकिन अगर डिले भी हुआ तो फर्स्ट वीक ऑफ मई तक होगा, उससे ज़्यादा आपका रिजल्ट डिले नहीं होगा। तो होप सो कि सब बच्चों को ये बात समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताएं। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी।